हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतसाम में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास बात। और ये ऐसी है जो सबको पता होनी चाहिए कि एक सप्लाई जनरेटिंग स्टेशन से कस्टमर तक पहुंचने के लिए किन किन कंडीशन से गुजरती है। यानी कि सपोज करिए, उदाहरण के लिए हमारे उत्तराखंड के अंदर जो टिहरी बांध है वहां से सप्लाई कस्टमर तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेजों पर होकर गुजरती है, यानी कि कहां कहां से उसको होते हुए गुजरना पड़ता है। आज का हमारा यही टॉपिक है कि एक जनरेटिंग स्टेशन से कस्टमर तक एसी सप्लाई को किस प्रकार पहुंचाया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन से कस्टमर तक पहुंचने के लिए एसी सप्लाई को अल्टरनेटिंग करंट को 4 स्टेजों से गुजरना पड़ता है। कितनी? 4 स्टेज। नंबर 1 जनरेशन, उत्पादन, यानी कि जहां पर सप्लाई पैदा होती है। नंबर 2 ट्रांसमिशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, ट्रांसमिशन यानी कि संचालन। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बांटना, सप्लाई को वितरण कह देते हैं जिसको हम हिंदी में। नंबर 4 यूटिलाइजेशन, यानी कि प्रयोग, अब इसका कस्टमर प्रयोग करते हैं। तो एसी सप्लाई को पावर स्टेशन से यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से कस्टमर तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजों का सामना करना पड़ता है। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वो स्टेज नंबर 1 है जनरेशन। नंबर 2 है नंबर 1 हो गया जनरेशन। नंबर 2 ट्रांसमिशन। नंबर 3 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 4 यूटिलाइजेशन। जनरेशन यानी कि उत्पादन, ट्रांसमिशन यानी कि संचालन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, यूटिलाइजेशन मतलब प्रयोग। अब इनको और मैं अपने शब्दों में कहूं, उत्पादन यानी कि पैदा करना, संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, वितरण यानी कि बांटना, प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करना। तो एक एसी सप्लाई को जनरेटिंग स्टेशन से कस्टमर तक पहुंचने के लिए यानी कि हम तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 जनरेटिंग स्टेशन, यहां पर बिजली हम पैदा करते हैं। यहां पर बिजली क्या करते हैं? पैदा। यहां पर विद्युत पैदा होती है। कितने किलोवोल्ट में होती है? 11 किलोवोल्ट, 1100 किलोवोल्ट, 11 किलोवोल्ट यानी 11,000 वोल्ट में हम एसी सप्लाई को पैदा करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एसी सप्लाई का उत्पादन कितने वोल्ट में होता है। तो ये होता है 11 किलोवोल्ट, 11,000 वोल्ट। लेकिन अब थोड़ा एडवांस आ गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब इसको हम 33 किलो वोल्ट यानी कि 33,000 वोल्ट तक हम इसको अब उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि 33,000 वोल्ट तक हम इसको पैदा कर सकते हैं। पहले हम शुरू में क्या करते थे? 11 किलो वोल्ट तक ही बना रहे थे, यानी कि 11,000 वोल्ट तक। किलो को अगर हम
वोल्ट में बदलेंगे, किलो को अगर हम 1000 में बदलेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए 11 किलो में 11,000 वोल्ट हो गए। तो पहले हम 11,000 वोल्ट में एसी सप्लाई का उत्पादन किया करते थे, लेकिन अब जमाना एडवांस आ गया है, साइंस ने तरक्की कर ली है, तो इसको हम 33 किलो वोल्ट में बनाने लगे हैं, यानी कि 33,000 वोल्ट का उत्पादन हम करने लगे हैं। अब धीरे धीरे इससे भी ज्यादा का उत्पादन हम करना स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। तो 33,000 वोल्ट में हम इसको बनाते हैं। अब बनने के बाद क्या होता है, एसी सप्लाई को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है, इकट्ठी नहीं होती, बनी और वायर के द्वारा ट्रांसमिशन कर दिया उसका, यानी कि संचालन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। अब बात आती है इसके बाद यहाँ पर सप्लाई हम भेजते हैं। अब बात आती है ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन मतलब संचालन। संचालन को अगर मैं और अपने शब्दों में कहूँ, अपनी भाषा में कहूँ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, और आसान बात में कहूँ तो एक जगह से दूसरे जगह पर कोई चीज लेके जानी, उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन, संचालन। अब जब विद्युत एसी सप्लाई बन गई, उत्पादन हो गया, तो अब इसका उत्पादन हमने वायर के द्वारा, तार के द्वारा, जैसे ओवरहेड लाइनें होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया, यानी कि संचालन कर दिया। अब संचालन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जब एसी सप्लाई बनी तो बनते ही ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने पहुंचा दी। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसको स्टेप अप मतलब बढ़ाना, अप मतलब बढ़ाना, इसके नाम से पता चलता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाता है। तो अब ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, जितनी वोल्ट हमने पैदा की उससे दुगनी वोल्टेज में बढ़ा देगा, यानी कि 22,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट या 1,20,000 वोल्ट। अब जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा इतनी हाई वोल्टेज हमने बढ़ा दी, तो वो ट्रांसमिशन लाइन में आने के बाद उसका संचालन हो गया, ट्रांसमिशन होने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। अब वहां पर क्या होता है, फिर जब दूसरे स्थान पर पहुंच गई, अब वहां पर ये पहुंचती है सब स्टेशनों में, यानी कि छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं बिजली के, वहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि वितरण। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हुए थे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर लगे हुए हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि वोल्टेज को घटा देते हैं। कितनी, 1,20,000 वोल्टेज हम प्रयोग में तो ला नहीं सकते, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होती है, दूर से ही खींच लेगी किसी भी आदमी को। तो अब उसको इस्तेमाल में लाने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से उसको हम घटाते हैं, 1,20,000 से 60,000 वोल्ट, 60,000 से 30,000 वोल्ट, फिर 20,000 वोल्ट, फिर 10,000 वोल्ट, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसको लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है बांटना, यानी कि यूटिलाइजेशन, कस्टमर तक पहुंचाना। अब ये क्या करेगा, 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्ट में बदलकर कस्टमर को देगा, यानी कि हमारी जो घरों में आ रही है 220 वोल्ट आ रही है, वो किसकी मदद से आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मदद से। इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट, 220 वोल्ट में हमें घरों में आराम से सप्लाई मिलती है। तो ये थी बात, एक सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा होने के बाद, जनरेटिंग होने के बाद, उत्पादन होने के बाद हम तक पहुंचने के लिए किन किन कंडीशन में गुजरती है। तो वो ये 4 कंडीशन होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन 4 कंडीशन में से होते हुए एसी सप्लाई हम तक पहुंचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपके ठीक से समझ में आ सके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षाओं में, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि एसी सप्लाई किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे टॉपिक समझ गए होंगे। ओके, शुक्रिया।